नमो नमः। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में हमने अब तक वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत किए थे। आज हम भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता 16 संस्कारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं 16 संस्कार एक तरह से जीवन का परिष्कार है। आदर्श मानव जीवन के लिए भारतीय धार्मिक अनुष्ठानों में संस्कारों का विशेष महत्व रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अनेक धार्मिक क्रियाओं से युक्त संस्कार किए जाते रहे हैं। इन संस्कारों का व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्व रहा है एवं है। सबसे पहले हम संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु से घय प्रत्यय करने पर भाव अर्थ में संस्कार शब्द बनता है। संस्करोति इति संस्कारः या परिष्करोति इति संस्कारः, अर्थात जो हमारे शरीर को विशुद्ध करते हैं, परिष्कृत करते हैं एवं आत्मा के उपयुक्त बनाते हैं, उन्हें संस्कार कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह शूद्र होता है एवं संस्कार होने पर वह दूसरे जन्म को प्राप्त करता है। संस्कारात् द्विज उच्यते, और वह द्विज कहलाने लगता है, अपने अपने वर्ण को प्राप्त होता है। भारतीय विचार में शुद्धता और पवित्रता को अच्छे चरित्र का मूलाधार स्वीकार किया गया है। इसलिए धार्मिक आधार पर व्यक्ति के जीवन को परिशुद्ध बनाने की दृष्टि से संस्कारों की अवधारणा ने जन्म लिया। सभी संस्कारों में अग्नि, जल और मंत्रों का प्रयोग होता है। इनके द्वारा अशुभ का नाश और शुभ का प्रादुर्भाव होता है। संस्कारों का स्पष्ट उल्लेख सूत्र ग्रंथों में गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, स्मृतियों आदि में मिलता है एवं ये संस्कार 16 से लेकर 50 तक माने गए हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कारों का वर्णन मिलता है, उनकी संख्याओं में भी मतभेद है, किंतु हम मुख्य रूप से जो 16 संस्कार स्वीकृत किए गए हैं उनका वर्णन यहाँ करेंगे। मनुस्मृति में कुल 13 संस्कारों का निर्देश दिया गया। गौतम गृह्य सूत्र में इनकी संख्या 40 तक पहुंची, लेकिन 16 संस्कार ही प्रमुख हैं, जिनके नाम आपको बोर्ड पे दिख सकते हैं। नंबर 1 है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का आशय है कि विवाहोपरांत बालक का गर्भ में आना। हिंदू संस्कृति में या भारतीय संस्कृति में विवाह का उद्देश्य केवल यौन संतुष्टि ही नहीं, अपितु उसका मूल जो उद्देश्य है वह संतानोत्पत्ति है। संतान उत्पन्न करने का अर्थ है कि पितृऋण से उन्मुक्त होना, पितृऋण से मुक्त होना। बच्चे का जीवन उसके गर्भ में आने से प्रारंभ होता है। अतः जब बच्चा गर्भ में आता है तो यही गर्भाधान संस्कार कहलाता है। गर्भ में आने के लिए और अनेक प्रकार के वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हुए शुभ मुहूर्त के अंदर ये कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में निर्देश है। दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य जो है वो गर्भाधान के ये 2 या 3 माह बाद ये होता है, या 3 माह के अंतर्गत ये करना जरूरी है। यह पुंसवन संस्कार उसी के लिए निर्दिष्ट किया गया है जो पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखता है। इसमें वट वृक्ष के रस आदि को स्त्री के या गर्भवती के वाम एवं दक्षिण नासापुट के अंदर डाल करके मंत्रों का आदि से वह किया जाता है। ये पुंसवन संस्कार है। ये पुत्र संतान की कामना के लिए किया जाता है। तृतीय संस्कार है सीमंतोन्नयन। यह संस्कार दुष्ट शक्तियों से गर्भवती माँ एवं बालक की रक्षा के लिए किया जाता है। इस संस्कार में वयोवृद्ध गुरुजन पत्नी को वीर प्रसविनी होने का आशीर्वाद देते हैं
एवं मातृ पूजन, नांदी श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं। चौथा संस्कार है जात कर्म। उपयुक्त जो 3 संस्कारों की भी हमने चर्चा की सीमंतोन्नयन तक, ये तीनों संस्कार बालक के गर्भ में रहते हुए किए जाते हैं। चतुर्थ संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है जो जन्म लेने के उपरांत किया जाता है। यह संस्कार जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इस संस्कार का प्रयोजन पितरों का संबोधन करना है। इस संस्कार में पिता शिशु को गोद में लेकर यज्ञ आदि करता है, उसे सूंघता है और उनके कान में आशीर्वचन बोलता है। शिशु के द्वारा माँ के दूध पीने के पूर्व सुवर्ण की सलाका से उसे शहद और मक्खन चटाया जाता है। पिता शिशु को 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद देता है। 5वां संस्कार आता है नामकरण संस्कार। हम जानते हैं कि किसी भी समाज में व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, तो ये नामकरण संस्कार की परिकल्पना भारतीय संस्कृति में की गई। निर्देश है कि शिशु जन्म से 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाए। नामकरण बालक का पिता के द्वारा किया जाना चाहिए और इसके प्रत्येक वर्ण के हिसाब से अलग अलग नाम के अंत में प्रयोग किए जाने वाले सरनेम जो है वो बताए गए हैं। नामकरण संस्कार के समय भी मंत्र आदि यज्ञ हवन वगैरह किए जाते हैं। अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जिसे हम कहते हैं बही निष्क्रमण संस्कार भी कहा जाता है। मनुस्मृति के अनुसार जन्म के 4थे माह में बच्चे को माँ की गोद में देकर पिता उसे सूर्य दर्शन कराता है। ये प्रथम सूर्य दर्शन है। वह जीवन में पहली बार बाहर की वायु का आनंद लेते हुए प्रकृति का दर्शन करता है। इस संस्कार में भी यज्ञ द्वारा पवित्र वातावरण की सृष्टि की जाती थी तथा सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्तुति इस संस्कार में की जाती है। इसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार शिशु 5 माह का जब हो जाता है तब उसे पहली बार अन्न का आहार दिया जाता है। इसी को अन्नप्राशन संस्कार कहा गया है। इसके बाद आता है चूडाकर्म संस्कार। इस संस्कार में शिशु का पहली बार केशों को काटा जाता है। इस संस्कार को हम मुंडन संस्कार भी कह सकते हैं या केशोच्छेदन संस्कार भी कह सकते हैं। ये विषम वर्षों में किया जाता है। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष में अथवा पारिवारिक परंपरा के अनुसार भी संस्कार किया जाता है। ऐसा हमें शास्त्रों में निर्देश मिलता है। इसके बाद सबसे प्रमुख संस्कार आता है उपनयन संस्कार। भारतीय संस्कृति में उपनयन संस्कार का विशेष महत्व रहा है। उपनयन का अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है और इस संस्कार के उपरांत ही बालक द्विज कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि यही बालक का दूसरा जन्म है। ये संस्कार जिसका होता है वही द्विज कहलाता है। इस के उपरांत में बालक गुरु के आश्रम में ले जाया जाता है एवं वहाँ से उसका अध्ययन प्रारंभ होता है। ये संस्कार विशेष महत्व रखता है अपने आप में। इसके पश्चात में आता है वेदारंभ संस्कार। प्राचीन संस्कारों में वेदारंभ का नाम यद्यपि नहीं मिलता क्योंकि यह क्रिया उपनयन संस्कार के साथ ही जुड़ी हुई थी, लेकिन परिवर्ती काल में वेदोत्तर साहित्य का विस्तार होने से वैदिक स्वाध्याय का ह्रास होने लगा। फलस्वरूप शिक्षा में वेदों का अध्ययन बनाए रखने के लिए वेदारंभ संस्कार पृथक से प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात केशांत संस्कार आता है। 16 वर्ष की आयु जब बच्चे की हो जाती है उसमें विद्यार्थी का पहली बार क्षौर कर्म होता है। यह यौवन के पदार्पण का सूचक होता है। उसे पुनः एक बार ब्रह्मचर्य का स्मरण दिलाया जाता है। इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा गया क्योंकि इस अवसर पर आचार्य को गौ का दान दिया जाता है। इसके पश्चात है समावर्तन संस्कार। यह संस्कार आचार्य के यहाँ शिक्षा पूर्ण होने पर किया जाता है। प्राचीन काल में विद्यार्थी जब 12 वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन करके आचार्य की आज्ञा से घर लौटते थे तो उसकी परीक्षा ली जाती थी और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उसको गुरुकुल से अपने घर की ओर विदा किया जाता था। यही एक समावर्तन है। एक तरह से ये दीक्षा
दीक्षित होने का सूचक होता है, डिग्री स्नातक होने का सूचक होता है। शिष्य गुरु को दक्षिणा देते हैं और ये संस्कार 24 वर्ष की आयु में प्राय संपन्न होता था। इसके पश्चात आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार के बाद में बालक ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और अब तक के जीवन में सीखी हुई, गुरु से सीखी हुई समस्त विद्याओं का व्यवहारिक प्रयोग करता है। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, उनमें से श्रेष्ठ प्रकार से वह विवाह करता है। यही विवाह संस्कार है। और इसके बाद अंतिम संस्कार आता है, अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार इस विश्वास पर आधारित होता है कि आत्मा पुनर्जन्म को धारण करती है। इस संस्कार के द्वारा दूसरे लोग को सुधारने का प्रयत्न दिखाई देता था। जीवित संबंधियों के मन में मृतक के प्रति भय और स्नेह दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। इसलिए आत्मा की शांति के लिए तथा शव से मुक्ति पाने के लिए संस्कार में अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। इस संस्कार में मृत्यु के आगमन और दाह क्रिया के पूर्व कई कर्म करने का विधान किए गए हैं, जो शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं। ये 16 संस्कार हैं और इन 16 संस्कारों का जो प्रयोजन है वो ये है कि व्यक्ति का जो मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति में माना गया है वह मोक्ष प्राप्ति को माना गया है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव जीवन जब मिलता है व्यक्ति को, तो भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार उसे सभी प्रकार के यत्न करते हुए केवल एक ही पूर्ति करनी चाहिए कि जिनसे मोक्ष प्राप्ति हो सके। मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा का शुद्ध होना अत्यावश्यक है और आत्मा शुद्ध तब होगी जब हमारा शरीर शुद्ध होगा। और शरीर को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया जिनसे होती है वो संस्कार होते हैं। आप इन 16 संस्कारों का एक बार अध्ययन करें, इसे सुने, और कोई चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।